चंद्रयान 3 की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा ये नाम हास्यास्पद है, क्योंकि उन्होंने कहा पूरी दुनिया हंसेगी, पीएम मोदी को चंद्रमा पर एक पॉइंट बताने का अधिकार किसने दिया। हम लैंड किए हैं, ये बहुत अच्छा है और हमें इस पर गर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम चांद या किसी पॉइंट के मालिक नहीं हैं। इस पर भाजपा ने जवाहर पॉइंट को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। बता दें कि जवाहर पॉइंट का नाम वह है जहां भारत का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 2008 में क्रैश हुआ था। भाजपा नेता का कहना है कि पीएम मोदी ने इस पॉइंट का नाम अपने नाम पर या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे किसी बीजेपी के नेता के नाम पर नहीं रखा है। वहीं राशिद अल्वी ने कहा आप किसी भी चीज़ में जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते। इसरो जो कुछ भी है वह केवल जवाहरलाल नेहरू के कारण है। 1962 में ये विक्रम साराभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। तो क्या आप कह सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी की स्थापना की? यानी बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अब मोदी जी इस बात का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राशिद अल्वी के बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस केवल अपने हिंदू विरोधी चरित्र का खुलासा कर रही है। उन्होंने कहा ये वही पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, राम मंदिर का विरोध करती थी और हिंदुओं को गाली देती थी। दोनों नाम शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट देश से जुड़े हुए हैं। राशिद अल्वी को ये हास्यास्पद क्यों लगता है? और फिर नेता खुद को जनेऊ कहते हैं। कांग्रेस का सिद्धांत पहले परिवार है। वे केवल गांधी परिवार और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करेंगे। विक्रम लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। भाजपा नेता ने कहा अगर वह यूपीए होता तो उन्होंने चंद्रयान 2 और 3 कभी नहीं भेजा होता। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट या राजीव पॉइंट रखा जाता। जवाहर पॉइंट को जवाहर स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रमा पर सैकलटन क्रेटर के पास क्षेत्र है जहां इसरो का मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश हो गया था। दरअसल भारत ने साल 2008 में अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। इसकी मदद से भारत ने पहली बार चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसरो ने कंट्रोल तरीके से इसकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से टक्कर कराई। वहीं जगह चंद्रयान फर्स्ट का मून इम्पैक्ट प्रोब टकराया था, जो उसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर की तारीख से मेल खाता है और इसलिए इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए यूनान की राजधानी एथेंस से शनिवार को सीधे बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रयान 3 के लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास का असाधारण क्षण करार दिया और कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की याद में भारत 23 अगस्त की तारीख राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। अब इसको लेकर राजनीतिकरण हो रहा है। इस तरीके की प्रतिक्रिया को देखते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए।